कि आप लोग को कल पता चला था कि हम लोग क्या पढ़ा रहे थे। अभी हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक खत्म हुआ था, फिर पोस्टमार्टम कर दिए थे हम किसका, गुणनखंड का। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट इस चीज का है कि कैसे हम ये चीज को अब अगला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जो है हमारा डिविजिबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजता। किस पे क्लास चल रही है? मनीष मैथ्स पे। और हर बच्चे के पास ये कम से कम वीडियो पहुंचे जिससे उसको ये मिल सके कंटेंट कि क्या हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिससे हर बच्चे की मदद हो सके। चलिए, आज हमारा टॉपिक है विभाजता। अब विभाजता होती क्या है इस चीज को समझिएगा। डिविजिबिलिटी और विभाजता समझिएगा। जैसे हर एक संख्या का स्पेशल रूल है, हर एक संख्या का क्या है, स्पेशल रूल है, ठीक है। तो स्पेशल रूल क्या है, तो उस चीज को कौन सी संख्या किससे कटेगी, यही चीज बताता है स्पेशल डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब स्पेशल डिविजिबिलिटी कैसे होती है? सबसे पहले स्टार्ट होता है स्पेशल डिविजिबिलिटी किससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं किसका? दो का। दो किससे कटती है? ध्यान से देखिएगा। दो उस संख्या से कटेगी जो यूनिट प्लेस पर, यूनिट मतलब हिंदी वाले इसको बोलेंगे इकाई। किस पे? इकाई। इकाई अंक पे क्या हो? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। तो ये संख्या अगर इकाई पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो वो संख्या किससे कटेगी? हमेशा वह संख्या हमेशा आपका किससे कटने वाली है? 2 से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछ देगा 7, 5, 4, 3, 2 डैश कर देगा और कहेगा न्यून से न्यून संख्या बताइए या निम्न से निम्न संख्या बताइए जिससे यह संख्या कट जाएगी किससे? आपकी 2 से। तो ऐसी परिस्थिति में 2 से जब कटने की संख्या पूछेगा निम्न से निम्न, तो हम क्या भर सकते हैं? 0। जैसे अगले सवाल में कह दिया 8, 5, 4, 3, 2 डैश। अब यहां कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे ये कट जाए। तो हम जानते हैं 0 से लेकर 8 तक, तो बड़ी इसमें कौन है? 8 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए? 0 आए, 2 आए। अब जैसे कोई संख्या पूछे लिख के, क्या 7, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक, क्या ये संख्या कटेगी 2 से? हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि लास्ट में क्या है? 1 है। लास्ट में क्या है? 1 है। तो ये संख्या कभी भी आपकी किससे नहीं कटने वाली है? 2 से नहीं कटने वाली है। बात समझ में आ गया विभाजता का 2 का नियम, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा नियम है, अगला जो नियम है वो किसका है? रूल ऑफ किसका? 3। किसका पढ़ेंगे हम लोग? 3 का। 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि संख्याओं का योग। किसका योग? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग किससे कटना चाहिए? हमेशा संख्याओं का योग हमेशा कटना चाहिए किससे? 3 से। तो वह संख्या कटेगी, अदरवाइज वह संख्या नहीं कटेगी। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 5, 4, 3, 6, 5, ठीक, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो हम देखेंगे क्या कटेगी। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 6, 12, 6, 18 और 18, 5, 23 आया संख्याओं का योग। क्या संख्याओं किसी के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में यह आता है? नहीं। तो यह संख्या नहीं कटेगी, यह संख्या नहीं कटेगी। अब वहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या ये संख्या कटेगी? 9, 4, 3, 2, 6, क्या ये संख्या कटेगी? आपसे पूछ दिया जाए 9, 4, 6, 9, 4, 3, 2, 6, क्या ये कटेगी? तो हम देखेंगे, हाँ, 9, 9, 18, 18, 6, 24 और 24 3 के पहाड़े में आती है, इसलिए ये संख्या 3 से, ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी। बात समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका संख्याओं का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। यह बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं। 3 का सॉल्व हो गया। अब अगला नियम, अगला जो है रूल ऑफ 4। ध्यान से समझिएगा। रूल ऑफ 4, 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है?
रूल ऑफ 4, 4 का नियम हमारा क्या कहता है, इस चीज को समझिएगा। 4 का नियम, 4 की डिविजिबिलिटी कहता है संख्याओं का योग 4 से, जैसे 3 का हो गया संख्याओं का योग, इसका कहता है कि आपका कहां का आखिरी की दो संख्याएं किससे कटनी चाहिए, 4 से। आखिरी की दो संख्याएं किससे कटनी चाहिए, 4 से। अब इस चीज को समझिएगा, आखिरी की दो संख्याएं 4 से कोई कैसे कटेंगी, जैसे समझिएगा, या फिर यहां पे क्या होना चाहिए, या फिर दोनों स्थानों पे क्या हो, शून्य हो, दोनों स्थानों पे क्या हो, शून्य हो। अब इस चीज को समझ लीजिएगा, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए, ध्यान से देखिएगा कि 4 की डिविजिबिलिटी जैसे पूछ दे 7, 5, 4, 3, 2, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो आप कहेंगे, क्योंकि अभी हमें इकाई स्थान जब पढ़ेंगे तो इसके डिविजिबिलिटी की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, तो तब हम वहां क्या कहेंगे, ध्यान से देखना, हाँ आखिरी की दो संख्या सर कट रही है 4 से, तो ये जरूर 4 से कट जाएगी। ठीक, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। लेकिन अब यही अगर बोला जाए, क्या ये संख्या कटेगी? ध्यान से देखिएगा, 7, 5, 4, 3, 2 और 1, क्या ये सब 4 से कटेगी? तो हम कहेंगे, देखिए लास्ट में क्या है, 21 है, और 21 4 से नहीं कटती है, तो ये संख्या 4 से नहीं कट पाएगी। तो कोई बच्चा पूछेगा, अच्छा चलिए अगर मैं पूछ दूं क्या 1000 4 से कटेगी? तो हम कहेंगे हाँ, आखिरी दोनों स्थानों पे क्या है, आखिरी दोनों स्थानों पे शून्य है, इसलिए यह संख्या किससे कट जाएगी, आपकी 4 से कट जाएगी। कोई पूछ दे कि आप बताइए क्या 75, 60, 600 लिखें, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? हाँ, आखिरी पे क्या है, डबल शून्य है या डबल शून्य है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, आपकी 4 से कट जाएगी। बात समझ में आ गया, 4 की डिविजिबिलिटी। अब चलिए यहीं पे हम एडिशनल पढ़ते हैं। एडिशनल क्या पढ़ रहे हैं, अब इस चीज को समझिएगा। देखिए जैसे एक नियम है, और यूपीएसआई में बहुत ज्यादा सवाल यहां से आया हुआ था। कैसे आया था ये ध्यान से देखिएगा, सेशल पर्वे में बना के पूछा गया था, वो सब सवाल हम आपसे डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर कह दिया 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, आखिरी के 1 अंक कटेगा। क्लियर? अगर आपसे यही पूछ दिया, अगर यही आपसे पूछ दिया कि आप 4 की डिविजिबिलिटी बताइए, तो 4 की डिविजिबिलिटी आखिरी के 2 अंक। क्लियर है? अगर यही आपसे पूछ दिया कि आप 8 की डिविजिबिलिटी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, आखिरी के 3 अंक कटने चाहिए। क्लियर है? अगर यही आपसे बोल दिया गया, ध्यान से समझिएगा, अगर यही आपसे बोल दिया गया कि आप 16 की डिविजिबिलिटी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, आखिरी के 4 अंक कटने चाहिए, आखिरी के 4 अंक कटने चाहिए। अगर सेम उसी तरीके से आपसे पूछ दिया कि आखिरी के 32 है, मान लीजिए 32 है, 32 की डिविजिबिलिटी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, आखिरी के कितनी संख्या कटनी चाहिए, 5 संख्या कटनी चाहिए, या फिर इनके स्थानों पे शून्य होना चाहिए। सपोज दैट अगला आपसे पूछ दिया कि नहीं, चलिए ये बताइए 64 का बताइए, तो आखिरी का कितना होना चाहिए, 6 संख्या कटनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमारा 6 होना चाहिए, एक ज्यादा हो गया तो हम इसको काट लेंगे। ठीक, कितनी संख्या कटनी चाहिए, 6 संख्या आखिरी की कटनी चाहिए। अब ये आया कैसे, ध्यान से समझिएगा, ये आया कैसे, ये चीज देख लीजिए। अब यहां क्या है, देखिए 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, तो एक स्थान कटेगा। अगर 2 पे पावर कितना आ गया, 2, तो कितना स्थान आखिरी की कटने चाहिए, 2। अगर यही गुरु 2 के पावर 3 आ गया, तो आखिरी के कितने स्थान कटने चाहिए, 3 स्थान कटने चाहिए। और यही 2 पे पावर 4 आ गया, तो आखिरी के कितने स्थान कटने चाहिए,
4 स्थान कटने चाहिए। और यही 2 पे पावर अगर 5 आ गया तो यहाँ कितना पावर कटना चाहिए, 5 स्थान कटना चाहिए। और यहीं पे 2 पे पावर 64 का मान कितना होता है, 6। तो आखिरी के कितने स्थान कट रहे हैं, 6। तो अगर कभी बाय द वे आपसे एग्जाम में पूछे कि कोई संख्या है 512, क्या संख्या है 512 से कटने की डिविजिबिलिटी बताइए कि आखिरी की कितनी स्थानों पे शून्य रहेगा। सवाल बनाने वाला ऐसे बना सकता है कि 512 से कटने वाली आखिरी के स्थानों पे कितने शून्यों की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे 64 दूना, अगर करेंगे 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 8, 64 हो जाएगा 128, 200 ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 256, और 2 पे पावर 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 512। यानी अगर पूछेगा तो 2 पे पावर 9 से बनता है तो आखिरी के कितने स्थानों पे, 9 स्थानों पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये है मॉडिफाइड रूप, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हम यहाँ कौन कौन सी डिविजिबिलिटी सीख लिए, 2 की, 4 की और 8 की। हम पढ़ क्या रहे थे, 4 की डिविजिबिलिटी। बात क्लियर है, समझ में आ चुकी है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर हम अगली स्लाइड खोल रहे हैं। और ये खास करके बहुत ज्यादा पूछा जाता है किस एग्जाम में, आपका ये खड़े खड़े एग्जाम सीधे आपका ये टॉपिक आपका शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर्स थ्योरम में आस्क किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला टॉपिक हमारा, हम पढ़ रहे थे रूल ऑफ 4 हो गया था। अब देख रहे हैं ये उसमें हमने पढ़ लिया, 8 का नियम पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ 5। हम फिर से लिख रहे हैं यहां रूल ऑफ 5। जिस तरीके से इसके नियम है ना बाबू, उसी तरीके से 5 के भी नियम है, ठीक है। 5 के भी नियम है, उसको भी समझाते हैं हम आपको। रूल ऑफ 5। अब रूल ऑफ 5 क्या कहता है, इस चीज को ध्यान से देखना। रूल ऑफ 5 हमसे कहता है कि रूल ऑफ 5 में ये कहने का मतलब है कि आखिरी में यहां पे क्या हो, यूनिट प्लेस पर, किस प्लेस पर, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस बार बार बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले घबराना मत, यूपी बिहार वालों, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इकाई स्थान क्या होगा, इकाई स्थान क्या होगा, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो फिर 5 हो। 5 से कटने वाला नियम, बात समझ में आएगा। या तो क्या हो, 0 हो या तो क्या हो, 5 हो, ठीक। इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो या 5 हो। जैसे अगर कोई कह दे 5 4 3 2 1, क्या ये कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है, नहीं कटेगा। लेकिन वहीं कोई आपसे कह दे कि, वहीं कोई आपसे कह दे अच्छा सर ये बताइए ये कटेगा क्या, तो आप क्या कहेंगे, हाँ कटेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, शून्य है, तो ये कटेगा। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है 5 पे। अब देखो इसका जो रूल होता है, इसी रूल से निकल के बनता है। हम इसको ऐड कर रहे हैं नया स्लाइड, अब इसमें ऐड कर रहे हैं, देखिएगा 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी हमने बताया कि यहां पे क्या हो, इकाई स्थान पे 0 हो या फिर 5 से कटने वाली संख्या हो। 5 से कटने वाली कौन संख्या है, या तो 0 होती है या तो 5 होती है गुरु। अब 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 25 की डिविजिबिलिटी है कि आखिरी की 2 संख्या कटनी चाहिए। आखिरी की 2 संख्या 25 से कटेंगी, तो 25 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है, या तो 25 होगी, या तो सर 75 होगी, या तो सर 50 होगी, या तो गुरु दोनों स्थानों पे शून्य होगी। यही कंडीशन है, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर पूछ दे 125 में की संख्या कैसे पता करेंगे, तो आखिरी की 3 स्थान इससे कटने वाली होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी के 3 स्थान 125 से कटने वाली होनी चाहिए। जैसे 125 हो, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा हो गया 375 हो गया, ठीक है। इस तरीके की संख्या लास्ट में होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब ये सीरीज आगे बढ़ती है तो ये फिर आती है 625, तो फिर आखिरी की 4 संख्या 625 से कटने वाली होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस तरह से 2 से उस तरीके से 5 का भी चलता है। चलिए बस अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्लाइड जोड़ रहे हैं। रूल ऑफ 6 हम लोग पढ़ रहे थे, इस चीज को समझते हैं। रूल ऑफ
सिक्स। ठीक है, रूल ऑफ सिक्स क्या कहता है, अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चेक, ओके, मार्कर, ठीक है। जो दो तथा तीन के नियमों को क्या करें, नियमों को संतुष्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे वो संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, एग्जांपल समझिएगा, जैसे लेते हैं 4 5 4 3 4, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम अगर नियम लगाते हैं तो ध्यान से समझना, हम कहेंगे दो नियम लगेगा, एक 2 का और एक 3 का, 2 का और 3 का। तो ध्यान से समझना, 2 और 3 का नियम जब बोलेगा तब हमको क्या करना है, इस चीज को ध्यान से देखो। ठीक, अब हम पेन चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा टिक करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। चलो देखो, जैसे 2 और 3 का, 2 का तो नियम बैठ रहा है बच्चा, 2 का नियम क्या कह रहा है कि इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 का नियम बैठ रहा है। क्या 3 का नियम बैठ रहा है, देखेंगे 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, 5 4 9, 3 से 3, क्या 4 और 8 9 में कटेंगे ना, कतई नहीं कटने वाले, नहीं कटेंगे। तो ये संख्या 3 का, 2 का तो फॉलो किया, 3 का नहीं किया, इसलिए 6 का भी नियम यहाँ पे नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत बोलिएगा। अगली संख्या सपोज दैट हम ले लेते हैं, अगली संख्या हम ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 5 4 3 6 और 3 देख रहे हैं। फिर हम बनाएंगे, यहाँ 2 को लिखेंगे और 3 लिखेंगे, फिर हम मार्कर चेंज कर रहे हैं। ठीक, मार्कर चेंज करेंगे तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे क्या ये 2 का नियम का पालन कर रहा है, 2 का नियम का नहीं पालन किया, 3 का कर रहा है, हाँ 3 का करेगा, 5 4 9, 3 से 3 6 से 7, 3 से 3, संख्याओं का योग 3 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो 3 का तो लग रहा है लेकिन इसका नहीं लग रहा है, इसलिए ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम एक अलग संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, एक अलग संख्या लेते हैं, इसको देखते हैं। हम लिख रहे हैं 5 4, उसके बाद 6 5 4। ठीक है, एक संख्या ऐसी ले लिए, ये देख रहे हैं क्या ये संख्या कट रही है, इस चीज को हम लोग देखेंगे ध्यान से, क्या ये कट रही है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हम लास्ट में देख रहे हैं गुरु, यहाँ क्या है 4, हाँ हम देखें 2 और 3, 2 और 3 का नियम बैठाना है, मार्कर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए 2 और 3 कर रहे हैं, क्या 2 का नियम बैठ रहा है गुरु, हाँ 2 का नियम बैठ रहा है, सर के अनुसार क्या बोले थे 0 2 4 6 8 था, तो वो कटेगा, तो 2 बैठ रहा है, 2 बैठ गया, क्या 3 बैठ रहा है, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो देखेंगे 5 4 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 3 भी बैठ रहा है। ऐसी स्थिति में ये संख्या किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत, एक एक चीज कॉन्सेंट्रेट होके आराम से एग्जांपल्स लिखिएगा, उसके बाद इसको करिएगा। ठीक है, तो बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। 6 का नियम हो गया, अगली हम संख्या लिख रहे हैं, सपोज दैट अगली हम संख्या लेने जा रहे हैं, रूल कौन सा है, रूल ऑफ 7, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, रूल ऑफ 7। ठीक है, रूल ऑफ 7। अब रूल ऑफ 7 क्या है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। रूल ऑफ 7 क्या कहता है, ये आपको बातें समझनी होंगी कि रूल ऑफ 7 क्या कहता है। आपको क्या करना है, ध्यान से लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, इकाई की, या फिर इकाई कर लो, चाहे दूसरे भाषा में हम इसको रुको काट के सही कर दे रहे हैं, हम इसको कह सकते हैं आखिरी की, एक मिनट, आखिरी संख्या का 2 गुना, कितना, 2 गुना करके, 2 गुना करके शेष संख्या से, क्या करेंगे, शेष संख्या से घटाकर चेक करेंगे कि संख्या किससे कट रही है, संख्या 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में
7 से कटने वाली आ जाए या फिर 7 से कटने योग्य आ जाए या फिर क्या आ जाए 0 आ जाए, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, किसी भी चीज में आए बस आनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं 147। क्या लेते हैं 147। आप कहेंगे कि आखिरी का दुगुना करके तो आखिरी संख्या कौन है यहाँ 7 का दुगुना करके शेष संख्या से घटाना है, तो यहां से घटा देंगे 14 में से 14 ये घट जाएगा, तो शेष यहाँ क्या आएगा 0 और ये संख्या 147 से कट जाएगी। जैसे अगर बड़ी संख्या मान लो 60102 ये आया और कोई बोला कि कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी में मेरा क्या है 2, इसका हम दुगना करेंगे, 2 का दुगना 4, हम शेष संख्या से घटाएंगे तो 4 आया, 4 को अगर हम घटाते हैं तो यह आ जाएगा 6006 ये आएगा। कोई दिक्कत, यही आएगा ना, देख लो ध्यान से। अब आखिरी संख्या क्या है 6, अभी भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, हम फिर घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 12 और 12 घटाते हैं और 12 घटाते ही हमको यहाँ से क्या मिलने लगेगा, ध्यान से देखिएगा, जब 12 घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ 8 मिलेगा और यहाँ 5। अभी भी हमें संतुष्टि नहीं है कि संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम फिर क्या करेंगे, इस संख्या का हम फिर करते हैं इस संख्या का दुगना, 8 का दुगना 16 और 16 जैसे घटाएंगे यहाँ हमें क्या मिलने लगेगा 42 और 42 7 से कटती है कि नहीं कटती है, बस इतना बताइए। 42 कटती है तो ये बताइए क्या ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी। बात समझ में आ गई। आखिरी संख्या का दुगना करके शेष संख्या से तब तक घटाएंगे, आखिरी संख्या का दुगना करके शेष संख्या से तब तक घटाएंगे, चेक करेंगे कि संख्या जब तक 7 या 0 से कटने योग्य क्या ना हो जाए, कटने योग्य ना हो जाए, कटने योग्य ना हो जाए, योग्य ना हो जाए। बात समझ में आ गई। 7 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम चेक करते रहेंगे। ये स्लाइड क्लियर है, 7वां नंबर एकदम ठीक है। अब अगला देखते हैं गुरु, अगला टॉपिक हमारा जो है नेक्स्ट स्लाइड हम जोड़ रहे हैं, ये है रूल ऑफ 8, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं। रूल ऑफ 8 गुरु क्या कहता है, अभी हमने आपसे बताया कि कौन सी आखिरी की कितनी संख्या, 3 संख्या 8 से कटने वाली होनी चाहिए। आखिरी की 3 संख्या किससे कटने वाली होनी चाहिए, 8 से कटने वाली होनी चाहिए। अब इस चीज को देखिएगा, आखिरी 3 संख्या कौन कौन सी कटने वाली होनी चाहिए, जैसे दे दिया 7 4 6 4, अब इधर कुछ भी भर दो। ठीक है, क्या ये आखिरी की 3 संख्या कटेगी, हम कहेंगे देखते हैं सर हमें पता नहीं है कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम अब काटने के लिए एक संख्या लेंगे। सपोज किया हमको 8 से काटना है, तो हम 8 से काट के चेक कर लेंगे, 8 से काट के चेक करेंगे तो 8 बचे, अगर 40 आ गया, 8 बचे 40 और 6 आया तो 8 8 क्या हो जाएगा 64। हाँ गुरु, ये संख्या कट रही है, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। बात समझ में आ गया। आखिरी की 3 संख्या कटे या फिर इनके स्थानों पे क्या हो, 3 शून्य हो, आखिरी के 3 स्थानों पे, तीनों स्थान पे शून्य हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, आपकी किससे कट जाएगी, 8 से। बात समझ में आ गया। चले अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला रूल है, अगला 10वां नंबर स्लाइड है और इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है रेलवे में, रूल ऑफ 9, और बहुत ज्यादा 9 और 8 से एसएससी से इतना प्यार है, 72 से उसको इतना प्यार है एसएससी को, चाहे किसी भी एग्जाम को, कि 72 को छोड़ना नहीं चाहती है। तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना, 72 का रूल क्या कहता है। चलिए आते हैं रूल ऑफ 9। गुरु क्या कहता है, रूल ऑफ 9 आपसे कह रहा है कि रूल ऑफ 9 में ध्यान से बात को समझना कि संख्याओं का योग, जो 3 में पढ़े थे, जो 3 में क्या पढ़े थे, संख्याओं का योग, क्या कहते हैं, संख्याओं का योग किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। 3 का भी यही नियम था, बस यहां नोट बना के छोटा सा लिख लेना। ठीक है, जो संख्या क्या, जो संख्या किससे कटेगी, जो संख्या 9 से कटेगी वह
वह सदैव जो संख्या 9 से कटेगी वह सदैव 3 से कटेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछता है, कहता है सवाल रेलवे का बहुत फेवरेट सवाल रहा है, अब तो नहीं आता है, लेकिन रेलवे में जब एक समय रहा 2011-12 में तो बहुत ज्यादा ये सवाल पूछता था। ठीक है, कि कोई संख्या अगर 9 से कट रही है तो वो बताइए सदैव किससे कटेगी या किससे विभक्त होगी। ठीक है, जो संख्या 9 से कटती है वो सदैव किससे कटेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत किसी को गुरु नहीं ना? तो अब ये है, अब इसमें क्या कहा आपने, चलिए ये बताइए, जो आपने ये बताया इसको तो वेरीफाई करिए। हाँ, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि संख्याओं का योग किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो गुरु हम एक संख्या ले रहे हैं आपके लिए, 5 4 3 2 1 और 8 4 एक संख्या ले रहे हैं और वो देख रहे हैं क्या ये संख्या 9 से कटेगी। यही डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो डिजिटल सम आपको जब पढ़ाएंगे तो उस चीज को समझिएगा। देखिए अब हम काटते कैसे हैं, कैसे डिजिटल सम कटता है, इस चीज को गौर से देखिएगा। जहां जोड़ने पे 9 हो उसको काट के 0 कर देना है या काट के 1 कर देना है, मतलब वो कट रही है। तो अब जैसे 5 4 9, 8 1 9, 3 2 5 5 4 9 कट रही है। अब ये 9 से कट गई तो ये संख्या कंफर्म है कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। ये संख्या किससे कट जाएगी, 9 से। इसका योग 9 से कटना चाहिए। तो हम कल इसी तरीके से इस पे अभ्यास कराएंगे, सवाल कराएंगे, तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। आज कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप महारथ है, नहीं समझ में आया तो हम महारथ है। यही हाल होता है इसमें कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। 9 पढ़ लिया, 10 का नियम सिंपल है, रूल ऑफ 10 कोई हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं इसको, ना इससे सवाल आता है। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 क्या कहता है, ध्यान से देखो। रूल ऑफ 10 तुम्हारा कहता है कि इकाई स्थान पे शून्य होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई पे शून्य होना चाहिए। इकाई पर शून्य होना चाहिए, कंफर्म है। इकाई पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। रूल ऑफ 10 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रूल ऑफ 10 से। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, अगला है हमारा रूल ऑफ 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ 11। ठीक है, अब रूल ऑफ 11 क्या होता है ये ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ 11 देखिए, रूल ऑफ 11 कहता है गुरु कि एकांतर संख्याओं का योग को आपस में घटाने पर क्या आए, 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, तो ऐसी स्थिति में संख्या किससे कट जाएगी, 11 से। अब एक संख्या आई, ये ध्यान से सुनिएगा, मार्कर ये ले लीजिएगा कलर, और कलर लेके इसको ध्यान से समझिएगा, ये चीज देखिएगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एकांतर संख्या। एकांतर मतलब एक छोड़ के, गुरु कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है गुरु। अब यहाँ पे क्या है, एकांतर संख्या। जैसे एग्जांपल समझिएगा, 1 3 3 1 बेस्ट एग्जांपल है। 11 का क्यूब है तो 11 से कटनी है, इसमें कोई नो डाउट। अब ऐसी स्थिति में हम एकांतर ले लिए इसको, ठीक है, और इस वाले से ले लिए इसको, ये एकांतर है। एकांतर संख्याओं का योग, तो हम योग कर ले रहे हैं, इसका योग कर लिए, 3 1 4। अब फिर हम इसका योग कर ले रहे हैं, तो इसका योग कर ले रहे हैं, तो 3 1 4, ठीक। तो 4 में से 4 गया, या तो 0 आ जाए या तो क्या आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए। 0 आ गया तो संख्या कटनी है। जैसे एग्जांपल के रूप में 11 लाने के लिए मान लो, बेस्ट एग्जांपल 900 2 ले लो, 900 2 ले लो, तो एकांतर संख्या, एकांतर लोगे 9 2 11, ये वाली नहीं आएगी, 0 में से 0 गया, क्या बचेगा, 11 से कटती है, 11 का गुणज है। तो ऐसी परिस्थिति में ये संख्या किससे कट जाएगी,
11 से डिविजिबल है। बातें समझ में आ गई? संख्याओं का योग 11 से कटना चाहिए। कल इस सब पे सवाल आपको मिलेगा। एक लास्ट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13। क्या है इंपॉर्टेंट? 13 की डिविजिबिलिटी हम देख रहे हैं क्या है। रूल ऑफ, एक मिनट, रूल ऑफ 13 क्या है? रूल ऑफ 13। रूल ऑफ 13 क्या कहता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। रूल ऑफ 13 आपसे कह रहा है कि आखिरी संख्या का दुगना होता था, यहां आखिरी संख्या का दुगना करके उसमें जोड़ते जाना है। आखिरी संख्या का क्या करना है? दुगुन 4 गुना करके, सॉरी, आखिरी लिख रहे हैं, आखिरी संख्या का 4 गुना करके, 4 गुना करके, आखिरी संख्या का 4 गुना करके क्या करना है? शेष संख्या में, किसमें? शेष संख्या में जोड़ना। क्या करना है? जोड़ना है गुरु। ठीक है, अगर वो कटने योग्य होगी तो कटेगी, नहीं कटने योग्य होगी तो नहीं कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं, एक छोटी सी संख्या ले लेना एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 25, 0, 3 और 8। आखिरी संख्या का क्या कर देना है गुरु? हमें आखिरी संख्या का क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आखिरी संख्या का 4 गुना करके, मार्कर चेंज होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिया, आखिरी संख्या कौन है? 8 का 4 गुना, 8 चौके 32। अब 32 इसमें क्या करना है? जोड़ना है। 7 में क्या करते थे? घटा देते। यहाँ क्या करना है? जोड़ना है। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ क्या है? 32 जोड़ेंगे तो 25 और ये कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, अब फिर हम करेंगे, अब हमको फिर से करना है, तो हम फिर से करना है, कलर चेंज करो। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यहाँ एक लाइन खींचेंगे, आखिरी संख्या का क्या गुना? 4 गुना। तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, और 20 को हमको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना हो जाएगा? 2। फिर अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, फिर हम मार्कर चेंज करेंगे। हम मार्कर चेंज कर रहे हैं, फिर करेंगे, और यहां कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 का 12 गुना कितना होगा? 3 चौके 12, और 39 आ गया। और 39 देखिए 13 से कटती है कि नहीं कटती है? तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो कट रही है। तो ऐसी स्थिति में ये संख्या किससे कटेगी? 13 से कटेगी। 13 से क्या होगी? कटेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर ग्रुप? अब देखिए लास्ट स्लाइड पढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट स्लाइड है ये, और इस स्लाइड में ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 डिविजिबिलिटी बहुत हाईलाइटेड है। 2 डिविजिबिलिटी कौन कौन सी हाईलाइटेड है? जैसे एक है 101। ठीक है, 101 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? हमेशा ये किसके पेयर में रहेगी? अगर AB और AB का जोड़ा बनता जाएगा। किसका किसका जोड़ा बनता जाएगा? AB की जोड़ा बनता जाएगा, तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 101 से। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट यहां से सवाल आता है। ठीक है, एसएससी के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट सवाल आता है। ठीक, AB अब कहने का मतलब सर संतुष्ट कराइए जरा, तो हम कह दिए 3 4 3 4 3 4 ले लिए, और इसको हम कह दिए लीजिए हम 1001 से काट रहे हैं। तो हम काटेंगे कै बार में? 3 बार में। तो 300 क्या आ जाएगा? 3, और 404 आएगा। फिर हम काटेंगे 4 बार में, फिर ये कितना आ जाएगा? 404 कट जाएगा। कटेगा, कोई दिक्कत? ये कट जाएगा। फिर यहां से कट गया, तो ये जब भी आएगा AB के जोड़े में, कंबाइंड जोड़े में AB एक और लिख लीजिए, इस फॉर्म में आता रहेगा। ये आएगा तो ये संख्या इससे क्या हो जाएगी? कट जाएगी। बात समझ में आएगा? 2 के पेयर में होना चाहिए, और इसका 2 का पेयर खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे, तो इसको हम रोक दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये चीज हटा दे रहे हैं। अब ये चीज क्या हो जाएगी? कट जाएगी। बातें समझ में आ गई? AB के जोड़े में होना चाहिए, AB के जोड़े में होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ठीक, चलिए एक अगला स्लाइड है, ऐसे से इंपॉर्टेंट है एसएससी से ही। तो एसएससी में ध्यान से देख लेना, एसएससी में डायरेक्ट आता है यहां से सवाल। वो क्या है? कह देता है 7 11 13 से
कटने वाली संख्या कौन सी है? 7, 11, 13 से कटने वाली संख्या है तुम्हारी 1001। तो 1001 ये इसी की गुणनखंड है, करके देख लीजिएगा। 7 गुणे 11 गुणे 13, तो 11 7 77 गुणे 13, 13 7 91 का 1 कैरी 9, 13 7 91 9 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1001। तो ये बात याद रखना। तो 1001 का नियम होता है कि संख्या का रिपीटिशन ए बी सी और ए बी सी के फॉर्म में हमेशा होगा। हमेशा किस फॉर्म में होगा? ए बी सी के फॉर्म में होता जाएगा। तो कल हम बाकी ये तो सारे सवाल इस पे करा देंगे, ठीक है, इस डिविजिबिलिटी पे। अब ये वाली डिविजिबिलिटी जैसे ही खत्म होगी गुरु, थोड़ा आप लोग से अनुरोध है, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं ऑफलाइन कोचिंगों में, वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा कंटेंट, ठीक है, किसका कंटेंट? डिविजिबिलिटी के सारे कंटेंट का स्क्रीनशॉट पूरा क्वेश्चन सहित हमको भेज दें, जिससे हमको क्वेश्चन कराने में आसानी हो। और आप लोग से अनुरोध है कि कुछ सवाल अगर 3 7 11 पे, ठीक है, थोड़ा आप भी मदद करें, थोड़ा हम भी करें, 3 7 11 पे और 3 7 13 ये स्पेशल डिविजिबिलिटी केस है, तो इस पे भी हम आपसे सवाल डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिविजिबिलिटी पे कर लें, फिर ये स्पेशल डिविजिबिलिटी के केस हैं, तो इन पे जो सवाल आए रहेंगे, थोड़ा आप लोग से अनुरोध है कि स्क्रीनशॉट लेके भेजिए और जितना से जितना ज्यादा हो सकता है उतना मदद करिए। हम बार बार बोले हैं कि जितना ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब होगा उतना हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और उस बच्चे के पास ये पहुंचना चाहिए, हर ग्रुप में, हर ग्रुप, चाहे बीटीसी हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, बीएड ग्रुप हो, रेलवे का ग्रुप बनाए हो, आप लाइब्रेरी ग्रुप बनाए हो, एक बार ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको सही कंटेंट नहीं मिल रहा है, क्या पढ़े, तो उनको मैं मदद कर रहा हूं, तो आप बस ये कंटेंट उनके पास पहुंचाइए। और आपको जैसा मालूम है कि मनीष मैथ्स, बस हर गरीब के घर का एक नारा होना चाहिए कि हाँ, मनीष मैथ्स के सहारे ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो बस ये चीज याद रखिएगा, हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। बस ये है, वादा है आपसे हमारा। आपको इसको जितना ज्यादा हो सकता है हर वर्ग में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।